बीना भाटी ने दलित निर्धन बेटियों की कराई शादी, सपा सांसद का फूका पुतला। आपको बता दें कि बुलंदशहर की तेज तर्रार समाज सेवी और भाजपा नेता बीना भाटी ने कई दलित निर्धन परिवारों की बेटियों को गोद लेकर उनकी शादी कराई। उन्होंने कहा कि उनके लिए सभी जातियां समान हैं। बीना भाटी ने सपा सांसद रामजी लाल के विवादित बयान के खिलाफ पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर पुतले पर जूते चप्पल भी मारे। बीना भाटी ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने गांव वैर के मंदिर के पास गंदे तालाब की समस्या पर ग्रामवासियों को आश्वासन दिया है कि जल्दी उच्च अधिकारियों से बात कर समाधान कराया जाएगा। उजाला स्पीड न्यूज से उत्तर प्रदेश हेड सतीश कुमार गौड़ की खास रिपोर्ट। तो हमारी टीम स्टैंड पर खड़े हुए हैं वैर सिकंदराबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव वैर के अंदर, जो कि हमारी समाज सेविका बीना भाटी जी आए दिन कुछ न कुछ नए कार्य करती रहती हैं और अपने समाज में अपनी अलग छवि बनाने वाली वही बीना भाटी है कि जो हर दुख दर्द में हर गरीबों के साथ में अपना हितैषीपना दिखाते हुए हमदर्द नजर आती हैं। तो आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। बीना भाटी जी, आपने आज तक कितने सराहनीय कार्य किए और कहाँ पर कार्य किए? देखिए, मैं एक समाज सेविका सबसे पहले हूँ और भाजपा पार्टी में मैं 2009 से कार्य कर रही हूँ। जिले और प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारियों में रहते हुए। अच्छा, आज सुनने में आया है कि आपने तो पुतला भी दहन किया है, क्या पूरा मामला है ये? पुतले का क्या कहानी है ये? पुतले का ये है कि देखिए, मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति को मानती हूँ जी, और मैं क्षत्रिय समाज से आती हूँ। एक समाज सेविका होने के नाते मैं सब समाज की सेवा करती हूँ, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे जनरल हो, सबकी समस्याओं में, सबके दुर्दर्द में सम्मिलित रहती हूँ, सबके लिए कार्य करती हूँ। तो महाराणा सांगा जो कि हमारे राष्ट्रवीर थे, जिन्होंने राष्ट्र का गौरव थे, जिन्होंने हिंदू समाज के लिए कार्य किया, हिंदू के लिए लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी और पूरा जीवन को भारत को बचाने के लिए, मातृभूमि को बचाने के लिए विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे। 100 युद्ध उन्होंने लड़े, उनके शरीर पर 80 घाव थे, उनका एक आंख नहीं थी, उनके एक हाथ नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध लड़े, पूरा जीवन संघर्ष किया, बलिदान हुए। तो उनका सपा के सांसद ने, तो जिसका नाम राम उसने जोड़ा हुआ, शायद उसकी माता ने बड़े गर्व से नाम रखा होगा, लेकिन वो कहने मुझे शर्म आती है, मैं उसको बाबरी लाल सुमन कहती हूँ। देखा जाए तो बीना भाटी जी, इसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही तगड़ा एक जोर चल रहा है जो ये सांसद है, और इसकी सांसद भंग करने की भी कोशिश आम पब्लिक कर रही है। तो बस हमारी यही मांग है कि उसे निरस्त किया जाए उससे पद से, और उसे उसकी सदस्यता भंग की जाए। और या वो इतना घमंडी है कि माफी मांगने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है मैं इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा। उसने इतनी अभद्र टिप्पणी की है महाराणा सांगा के लिए, जो देश के लिए समर्पित हो गए, इतनी अभद्र, क्योंकि समस्त हिंदू जितने भी हमारे 125 करोड़ हिंदू हैं, सबको गाली दी एक तरह से। उसने संसद के अंदर बोला है, सदन के अंदर, कि तुम सब गद्दार राणा की औलाद हो। तो गद्दार राणा मतलब सभी हिंदू गद्दार की औलाद हो गए। देखिए, ये तो अपशब्द उन्होंने बोला ही है, और जो अपशब्द बोला है उसके ऊपर पब्लिक ने एक्शन भी बहुत अच्छा लिया है। मैं इस बात को यही विराम देते हुए आगे के कुछ आपको मालूम करना चाहता हूँ कि अभी हमारे क्षेत्र के अंदर एक वाल्मीकि समाज के घर में आग लग गई थी, और जो बिल्कुल निर्धन परिवार गरीब था, तो क्या जैसा सुनने में आया है, क्या उस बेटी को आपने गोद ले करके उसकी शादी और जो दहेज वगैरह था, ये सब कुछ आपने किया? पहले मैं ये बात पूरी कर दूं कि अब उसी को लेके हमारा पूरा देश में रोष है, उस सपा सांसद के खिलाफ और अखिलेश के खिलाफ भी। तो मैंने कम से कम 10 गांव में महिलाओं ने उसके पुतले उस सपा सांसद के और अखिलेश यादव के। तो हमारा कहना है, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा या अखिलेश उसको अपनी उससे बर्दाश्त नहीं ये तो बात हो गई उसकी। वो माफी मांगे हमारे या फिर ये विरोध 2027 तक चलेगा और सपा का सफाया करेंगे हम लोग, बिल्कुल सफाया हो जाएगा।
बहुत बहुत बढ़िया भैया। बाकी आपने जो बाल बच्चा समाज वाली बात कही, वो पहले मैंने बताया कि मैं सब समाज के लिए समाज सेवा का कार्य करती हूँ, जन सेवा का भी, जहाँ कोई समस्या जैसे अभी मैंने आते आते की समस्या देखी, कीचड़, इतना व्यवस्था नहीं है निकलने के लिए, नालियों में पानी भरा हुआ है, इतना गंद भरा हुआ, कीचड़ बन गया है वहाँ पे, निकलने को रास्ता नहीं है। अभी मैं एक गली में आई हूँ, मैंने देखा तो यहाँ सरकार जबकि हमारी इतनी संस्था अभियान चला रही है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हर जगह अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसी हालत नहीं है। तो मैं इन चीज़ों को चलते चलते भी देखती हूँ, और जब एक समस्या है तो उस पर मैं कार्य करती हूँ, और इस समस्या को भी आपको ले जाऊँगी। तो ऐसी ही समस्या जब समाज के किसी व्यक्ति वर्ग पे आती है, उसको मैं समाधान अपनी तरफ से करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा भाटी जी, देखा जाए तो यहाँ पे आप एक मंदिर पर खड़े हुए हैं और मंदिर के जस्ट बराबर में ये पीछे तालाब है, तो यहाँ पे कुछ लोग पोटी वगैरह करते हैं, और जहाँ एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 500 मीटर की दूरी पर मंदिर के आगे पीछे सफाई होनी चाहिए, और जहाँ पे आपने गली में देखा है यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पर जहाँ पे पानी भरा हुआ पड़ा हुआ है, आपने खुद देखा है यहाँ पे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री गाँव के अंदर तालाबों को सौंदर्यीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तालाब की क्या हालत है आपके सामने, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अधिकारियों को डाल पाएंगे? निश्चित ही मैं इसे प्रशासन के पास लेके जाऊंगी। अधिकारियों की समस्या को अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो मैं इस समस्या को लखनऊ तक लेके जाऊंगी, क्योंकि 3 साल पहले भी ये समस्या मेरे सामने आई थी 2022 में। 2022 में इसी तरह की समस्या थी कि यहाँ कई घर है जो जिनमें बरसात के टाइम पानी भरा हुआ था। उस समय ये DPRO साहब से कह के ये तालाब की सफाई कराई थी मैंने ही। उसके बाद मेरे पे किसी का फोन नहीं गया कि ये समस्या इससे पैदा हो गई है। मैं फिर से इस समस्या का समाधान निश्चित ही कराऊंगी, आप उसकी चिंता ना करें। ऐसी ही जहाँ समस्या मुझे मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जन सेवा के लिए ही हमारी सरकार काम कर रही है, और हर जनता की हम समस्या को समाधान ना कर पाए तो उसका ये योगी जी थोड़ी छोटी छोटी समस्याओं को देख रहे हैं।